हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की क्लास में 7 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर भी प्रेस कर सकते हैं जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुपात बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? ये जो किया है 6.9% किया है। इसका डिटेल देखते हैं। विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 में 6.9% की दर से बढ़ेगी, जिसका अक्टूबर 2022 में 6.5% दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। इसने पाया कि सरकार 2022-23 के सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में सफल रही। विश्व बैंक को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति 7.1% रहेगी। विश्व बैंक की बात करेंगे तो इसके जो ये जो बनाया गया, इसका उद्देश्य जो है सदस्य राष्ट्रों के पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। डेविस वाल्पस इसके अध्यक्ष हैं। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुआ है, जो आपका इसमें यूएसए में हुआ था। वो मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए में ही है। हाल ही में किस राज्य ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की पहली भारतीय मध्य एशिया बैठक की मेजबानी किया है? तो किसने किया? ये नई दिल्ली ने। इसका डिटेल देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बैठक को संबोधित किया। पहली बार भारत द्वारा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित मध्य एशियाई देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। दिल्ली के सबको पता है, इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। हाल ही में किसे फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलो ट्रॉफी की सूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया गौतम अडानी जी को। इसका डिटेल देखते हैं। गौतम अडानी 2022 के फोर्ब्स एशिया के सबसे उदार परोपकारी लोगों की सूची में शामिल 3 भारतीय अरबपतियों में से एक हैं। शिवनादर अशोक सूटा के साथ अब मलेशियाई भारतीय व्यवसायी ब्रह्ममल वासुदेवन और उनके वकील पत्नी शांति गांडिया अडानी के साथ सूची के 16वें संस्करण में शामिल हुए। अडानी के 60,000 करोड़ रुपए की प्रतिज्ञा उन्हें भारत के सबसे उदार परोपकारी लोगों में से एक बनाती है। हाल ही में आईसीएओ की अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये आपका 48वां रैंक है। 5 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग भारत जो है 48 स्थान पे है। प्रमुख सुरक्षा तत्वों के प्रभावी क्रियान्वयन के संदर्भ में भारत का स्कोर चीन, इजराइल और तुर्की से आगे बढ़ के 85.49% हो गया है। 4 साल पहले भारत 102 स्थान पे था। सिंगापुर चार्ट में सबसे ऊपर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट जितने भी इंडेक्स रहते हैं, इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में किस शहर में टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुंबई में। इसका डिटेल देखते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल पर भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 में 22 से 24 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यह भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा आयोजन है। यह भारत और दुनिया भर के शीर्ष स्तर के सीईओ, निर्माताओं, वस्त्र उद्योग से जुड़ी सहकर्मियों, खरीद प्रबंधकों और आपूर्तिकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंच और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। महाराष्ट्र की बात करेंगे। यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। विधायिका द्विसदनी यहाँ पे, विधान परिषद सीटें 78 और विधानसभा सीटें 288 है यहाँ पे। आसपास के राज्यों में महाराष्ट्र में जो आता है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, इन सब की सीमा महाराष्ट्र से टच करती है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपका RL करंदीकर को। इसका डिटेल देखते हैं। तो भारत सरकार ने सीएमआई में प्रोफेसर एमरेटिस राजीव लक्ष्मण करंदीकर को दिसंबर 2022 में 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया हुआ है। इसमें भारत में सांख्यिकी एजेंसियों के सामने आने वाली समस्याओं को कम करने के लिए सी रंगराजन आयोग की सिफारिश अनुशंसा के तहत जून 2005 में एनएससी का गठन किया गया था। आपको ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले कार्यकारी जो इसके अध्यक्ष हैं सुरेश तेंदुलकर हैं। हाल ही में किस बैंक को बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया? तो ये किया गया केनरा बैंक को। इसका डिटेल देखते हैं। केनरा बैंक ने दिसंबर 2022 में लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में इंडिया सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता। बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी LV प्रभाकर ने आयोजन से पुरस्कार प्राप्त किया। बैंकर्स बैंक दुनिया भर के 180 से अधिक देशों के लिए एक प्रमुख वैश्विक बैंकिंग और फाइनेंस रिसोर्स है। हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2022 में रेमंड्स के रूप में कितने बिलियन डॉलर प्राप्त होने की उम्मीद है? तो यह आपका 100 मिलियन डॉलर प्राप्त होने की उम्मीद है। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत को 2022 में रेमिटेंस के रूप में 100 बिलियन डॉलर प्राप्त होने की इसमें उम्मीद है।
2021 में भारत को 89.4 बिलियन प्राप्त हुए थे। हाल ही में किसी नाइट स्मार्ट वॉच कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये आपको विराट कोहली को नियुक्त किया गया, इसका डिटेल देखते हैं। भारत के कंज्यूमर टेक ब्रांड नाइस ने 4 दिसंबर 2022 को विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। गौरव खत्री नाइस के सह संस्थापक हैं। नाइस और विराट कोहली दोनों क्रमशः स्मार्ट कनेक्टेड लाइफस्टाइल उद्योग और क्रिकेट दुनिया में अग्रणी हैं। इंटरनेशनल डाटा कॉर्पोरेशन के अनुसार 2021 में भारत आधारित विक्रेताओं ने TWS श्रेणी में 65% से अधिक शिपमेंट प्राप्त किए हुए हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि किस तिथि को मनाई गई? तो ये मनाई गया 6 दिसंबर को। इसका डिटेल देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर भारत 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ था। समाज में उनके योगदान की याद में यह दिन मनाया जाता है। भारतीय संविधान के जनक बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1895 को हुआ था। वह मसौदा समिति के यानी प्रारूप समिति के उन 7 सदस्यों में भी थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, और इसके ये अध्यक्ष भी थे। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का करंट अफेयर आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से डेली करंट अफेयर वीडियो आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ में आपको टेलीग्राम के सारे चैनल के लिंक मैंने दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन किए, वहाँ पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या जाती है पीडीएफ डाउनलोड करने में, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9630828149। यहाँ भी आप हमें मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। प्लीज़ शेयर सपोर्ट जरूर करिएगा।